प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस डायग्राम के बारे में, जो आपके इवोल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी के इवोल्यूशन चैप्टर का है। प्रीवियसली इस डायग्राम से रिलेटेड कई क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आए हुए हैं। और इस पूरे लेक्चर को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये डायग्राम किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो बेटा टाइटल हमने इस डायग्राम का दे रखा है, आपके सामने दिख रहा है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन पेपर्ड मॉथ। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ। और ये जो दो डायग्राम आप देख रहे हो, एक जो पहले है इसमें लिखा हुआ भी है कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और दूसरा वाला जो डायग्राम है वो एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस दोनों ही डायग्राम में दो तरह के मॉथ आप देख पा रहे हैं। एक लाइट कलर का मॉथ है। इस लाइट कलर की मौत का नाम क्या है? इस लाइट कलर की मौत का नाम है बिस्टन बेटुलेरिया। और जो डार्क कलर का मौत है इसका नाम है बिस्टन कार्बोनेरिया। इन दोनों मौत के बैकग्राउंड को आप ध्यान से देखो तो शुरू वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में बैकग्राउंड लाइट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का डायग्राम है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय पॉल्यूशन काफी क्लीन था, तो इसलिए बैकग्राउंड को लाइट में दिखा रखा है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय बैकग्राउंड को डार्क दिखाया गया है, ये दिखाने के लिए कि तब पॉल्यूशन आ गया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले हो या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की बात करें तो दोनों में हम देख पाते हैं कि दो तरह के मौत प्रेजेंट है। तो एक जो कंफ्यूजन बच्चों को इस डायग्राम को लेकर के ये होता है कि भाई ये डार्क कलर का मौत तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय डेवलप हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दो तरह की वेराइटी है बच्चों, उसमें लाइट कलर की जो वेराइटी है ना, वो वाइल्ड टाइप वेराइटी है। वाइल्ड टाइप वेराइटी वो वेराइटी होती है जो ओरिजिनल वेराइटी होती है किसी पॉपुलेशन में। और जो दूसरी वेराइटी डार्क कलर की वेराइटी है वो म्यूटेंट वेराइटी है। एक बात आप ये जान लेना चाहिए कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि म्यूटेशन इज अ प्री एडेप्टिव प्रोसेस। मतलब म्यूटेशन होने के लिए किसी कंडीशन का होना जरूरी नहीं है। म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है। वो किसी कंडीशन में नहीं होता, वो अपने आप होता है। ऐसा जरूर हो सकता है कि म्यूटेंट वेराइटी को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बेनिफिट मिले। और इस ये चीज हम यहाँ पर भी देखेंगे कि म्यूटेंट वेराइटी को एक पर्टिकुलर कंडीशन में बेनिफिट मिला। एक और बात जो आपको इस डायग्राम के पहले जान लेनी चाहिए कि लाइकेंस जो होते हैं, जो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, एयर पॉल्यूशन। मतलब जहां पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर लाइकेंस ट्री पर ग्रो नहीं करेंगे। ये लाइकेंस का भी इमेज हमने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। लाइकेंस ट्री के ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, इसका बैकग्राउंड लाइट होता है। तो अब चलिए इस डायग्राम पर चलते हैं। पहले डायग्राम, ये डायग्राम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का है। बैकग्राउंड देख लो, क्लीन है, बैकग्राउंड में कोई डार्कनेस नहीं है। और लाइकेंस जो है वो ट्री के ब्रांचेस पर ग्रो किए हुए हैं। ये जो मॉथ है दो तरह के, पेपर्ड मॉथ, लाइट वाले और डार्क वाले, ये दोनों ट्री पे रहते हैं। और इनके प्रेडेटर्स जो होते हैं वो बर्ड होते हैं, बर्ड इनको खाते हैं। इनके प्रेडेटर कौन है? बर्ड्स। अब सोचो कि एक लाइट बैकग्राउंड में दो तरह के मॉथ यदि प्रेजेंट हो, लाइट वाले और डार्क वाले, तो लाइट बैकग्राउंड का बेनिफिट किसे मिलेगा? लाइट वाले को मिलेगा। लाइट कलर का जो मॉथ है अपने को कैमोफ्लेज कर लेगा लाइट बैकग्राउंड में, डार्क वाला नहीं कर पाएगा। तो बर्ड्स जो है बर्ड्स जो है वो किन पर अटैक ज्यादा करेंगे, किन को प्रेडेट ज्यादा करेंगे? डार्क वाले को प्रेडेट ज्यादा करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले लाइट कलर के मॉथ ट्रीज पर ज्यादा पाए जाते थे, लेकिन डार्क कलर के मॉथ तब भी थे, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में थे, वो म्यूटेंट वेराइटी थी। उस समय उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला। नेचर चेंजिंग इन्वायरमेंट में उसको सेलेक्ट करती है ज्यादा जिसके पास सुटेबल एडेप्टेशन। जैसे लाइट कलर मॉथ के
के पास सुटेबल एडेप्टेशन था, लाइट कलर होने का बेनिफिट मिला उसे, बर्ड्स ने उसको कम डिस्ट्रैक्ट किया, ज्यादा उसने किसको प्रिडेट किया, डार्क वाले, लेकिन डार्क वाली वेराइटी तब भी थी। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाइट colored moth were abundant on trees due to presence of lichens. लाइट कलर्ड मॉथ का नंबर क्या था, काफी कम था। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो पहला फेज था, उस पहले फेज में कोल यूज किया जाता था एज ए फ्यूल। तो कोल के यूज होने के कारण जो एटमॉस्फेयर था, बैकग्राउंड था, वो डार्क हो गया। अब डार्क हो गया तो लाइकेंस डिसअपियर हो गए। लाइकेंस पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करता, तो लाइकेंस तो डिसअपियर हो गए। तो डिसअपियर हो गए तो अब इसका एडवांटेज किसे मिला, डार्क कलर की वेराइटी को, जिसको म्यूटेंट वेराइटी कहते हैं, वेस्टर्न कार्बोनेरिया, उसको इसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट। तो बर्ड ने जो है किसको अटैक करना शुरू किया, किसको प्रिडेट करना शुरू किया, लाइट कलर के मौत को प्रिडेट करना शुरू किया। तो बाद में लाइट कलर के मौत के नंबर कम होने लगे और डार्क कलर के मौत के नंबर बढ़ने लगे। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि नेचर चेंजिंग एनवायरनमेंट में, है ना, एक एनसीईआरटी में और ग्राफ है, हम करेंगे भी अपने लेक्चर के दौरान, एक टर्म यूज करेंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन उस तरह के सिलेक्शन को बोला जाता है जिसमें नेचर चेंजिंग एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है ज्यादा, जिसके पास बेटर एडेप्टेशन हो उस कंडीशन से अडेप्ट करने के लिए। तो ये जो डायग्राम है, ये जो प्रिपेयर्ड मॉथ है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डार्क कलर के मॉथ कम थे, लाइट कलर के मॉथ ज्यादा थे ट्रीज पर। क्यों? क्योंकि उस समय बेटर वेराइटी कौन थी, लाइट कलर के मॉथ बेटर वेराइटी थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसका एडवांटेज किसने लिया, म्यूटेंट वेराइटी ने। तो अब डार्क कलर के नंबर बढ़ने लगे, लाइट कलर के नंबर कम होने लगे। तो ये डायग्राम ये दिखाता है किस तरह के सिलेक्शन को, डायरेक्शनल सिलेक्शन को दिखाता है। यहाँ पर एक जो बात स्पेशली याद रखनी चाहिए, जैसा कि पढ़ाते हुए मैंने कई बच्चों को केमो से सुना है कि, या उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि डार्क कलर की मौत तब डेवलप हुई होगी जब एटमॉस्फेयर डार्क हो गया होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूटेशन एक प्री एडेप्टिव प्रोसेस है। म्यूटेशन होने के लिए किसी कंडीशन का होना जरूरी नहीं है, पहले भी था, बाद में भी था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फिर मिलते हैं किसी एक नए लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।